अल्लाह के हुक्म से आपके मनपसंद शख्स से निकाह होने का इशारा। तमहीद, अल्लाह की रज़ा और इंसान की ख्वाहिश। इंसान के दिल में मोहब्बत का अलिफ़ा बैरना, किसी ख़ास शख्स के लिए पसंदीदगी का एहसास और उसके साथ निकाह की ख्वाहिश, ये सब आम इंसानी कैफ़ियत है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये महज ख्वाहिश है? आला रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई ख़ास इशारा? क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह ने किसी को हमारे नसीब में रखा हो और हमें इसका इदराक दिल के सुकून ख्वाब हालात के ज़रिए हो? इस तहरीर में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर निकाह अल्लाह के हुक्म से होने वाला हो और वो भी आपके मनपसंद शख्स से, तो इसके क्या रूहानी, जज्बाती और अमली इशारे हो सकते हैं। 1. दिल का सुकून और इत्मीनान। पहला इशारा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ निकाह की ख्वाहिश रखते हैं, तो सबसे पहला रूहानी इशारा ये होता है कि जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो दिल में बेचैनी नहीं बल्कि सुकून महसूस होता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। अल-रोम 21। यानी अगर आपका दिल मुसलसल मुतमईन है, वसवसे कम और दुआ में तवज्जो ज़्यादा है, तो ये अल्लाह का एक नर्म सा पैगाम हो सकता है कि ये ताल्लुक़ दुरुस्त है। 2. ख्वाब में देखना। एक नरमाहट भरा पैगाम। अल्लाह ताला अपने बंदों से कई तरीक़ों से बात करता है और ख्वाब उनमें से एक ज़रिया है। अगर आप बार बार इस शख्स को ख्वाब में देखें, खुशी के लम्हे, सफ़ेदा हल्के रंग के लिबास में, निकाह रुखसती का मंजर, तो ये ख्वाब किसी शैतानी वसवसे की बजाय एक रूहानी इशारा हो सकते हैं कि अल्लाह इस निकाह को मंजूर फरमा रहा है। हज़रत इब्न सुरै कहते हैं, जो ख्वाब फजर के बाद हों और दिल में सुकून दे जाएं, वो अक्सर सच्चे होते हैं। 3. दुआ का ज़ुबान पर आ जाना, बे-इख्तियार मांगना। अगर आपके दिल में ये बात बार बार आती है कि अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में है तो मेरे लिए आसानी फरमा दे, और आपकी ज़ुबान बेसाख्ता इस शख्स का जिक्र दुआ में करती है, ख़ास तौर पर तहज्जुद मगरिब के बाद जुम्मा की रात, तो ये भी अल्लाह का एक नूरानी इशारा हो सकता है। हदीस, दुआ ही तकदीर को बदल सकती है। तिर्मिज़ी। ये बेसाख्ता दुआएं ये बताती हैं कि आपका रब सुन रहा है, और जब कोई ताल्लुक़ दुआ में ढल जाए तो वो फ़कत दुनियावी ख्वाहिश नहीं रहता बल्कि रूहानी रग़बत बन जाता है। 4. मुसलसल रुकावटें मगर उम्मीद का कायम रहना, आज़माइश में इशारा। अगर आपके और इस शख्स के दरमियान हालात बार बार बिगड़ते हैं, मुखालफतें आती हैं, मगर अब दोनों में से कोई भी मायूस नहीं होता, तो ये एक बड़ा रूहानी इशारा है कि अल्लाह आज़माइश के ज़रिए आपकी मोहब्बत को पाक कर रहा है। कुरान। क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि अभी तुम पर वो सब कुछ नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पर आया? अल-बकरा 214। अल्लाह किसी अजीम रिश्ते को अता करने से पहले इसको इस्तिकामत की कसौटी पर परखता है। 5. वालिदैन करीबी रिश्तेदारों का नरम पड़ जाना, गैबी मदद। अगरचे पहले मुखालफत हो, सख्ती हो, लेकिन रफ्ता रफ्ता दिल बदलने लगे, रिश्तेदार खुद बात करने लगे, वालिदैन खुद राज़ी हो जाएं, तो ये अल्लाह का बराह रास्त हुक्म होता है जो दिलों में नरमी डालकर पूरा होता है। कुरान। और हमने उनके दिलों को नर्म कर दिया। अल-कहफ 14। अल्लाह जब चाहता है तो नामुमकिन बात को भी मुमकिन बना देता है, और निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते के लिए अल्लाह दिलों को बदल देता है। 6. इस्तिखारा में दिल का रुझान, खैर का रास्ता। अगर आपने इस्तिखारा किया और उसके बाद दिल मुतमईन हो जाए, नींद पुरसुकून हो, मुआमलात में आसानी आना शुरू हो जाए, तो ये सब वाज़े इशारे हैं कि अल्लाह इस रिश्ते को मंजूर कर रहा है। हदीस, इस्तख़रा रब्बुक कैफ नकालुन शेख। हर मामले में अपने रब से खैर मांगा करो। अल्लाह के फ़ैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं और इस्तिखारा इसी खैर का दरवाज़ा खोलता है। 7. गैर मुतवक्के मदद, गैब से आसाइश। अगर कोई दौर का रिश्तेदार, कोई उस्ताद, कोई बुजुर्ग, कोई दोस्त अचानक इस ताल्लुक़ को जोड़ने की बात करे, मदद करने लगे, जबकि आपने इससे कभी जिक्र भी न किया हो, तो ये साफ इशारा है कि अल्लाह ने अपने बंदों के ज़रिए मदद भेज दी है। यह गैबी मदद इस बात का सबूत है कि रब्बुल आलमीन इस निकाह को अपने हुक्म से पूरा करना चाहता है। 8. शैतानी वसवसों का मिट जाना, रूहानी इत्मीनान। जब आपका दिल हर तरह की परेशानी के बावजूद पुरसुकून रहे, ज़हन शैतानी वसवसे कम हों और दिल सिर्फ़ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी ख्वाहिश सिर्फ़ वो ख्वाहिश नहीं रही बल्कि अल्लाह की रज़ा के करीब जा चुकी है।
9 अल्लाह के नाम पर सब्र करना सबसे वाज़ेह इशारा। अगर आप अल्लाह की रज़ा की खातिर जल्दबाजी न करें, नाजायज़ राब्ते से बचीं, पर्दे हुदूद और दुआओं का दामन थामे रहें, तो अल्लाह की मदद करीब हो जाती है। कुरान। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल-बकरा 153। यही सब्र अल्लाह की तरफ से सबसे वाज़ेह इशारा होता है कि मेरा बंदा मेरी खातिर पाकीज़गी पर कायम है और मैं इसके लिए बेहतर का फ़ैसला करूँगा। 10 मामले का खुद ब खुद आसान होना रब की रज़ा की महज। अगर तमाम मुखालफतों, फासिलों और रुकावटों के बावजूद निकाह का अमल बग़ैर रुकावट मुकम्मल हो जाए, वालिदैन करीबी सब राज़ी हो जाएं, दिल में सुकून हो, चेहरे पर नूर हो, तो समझ लीजिए ये अल्लाह का बराह रास्त हुक्म था। अल्लाह फरमाता है, जब मैं किसी काम का इरादा कर लेता हूँ तो कह देता हूँ हो जा, और वो हो जाता है। 82। नतीजा कैसे पहचानें कि अल्लाह का इशारा है? दिल का सुकून और रूह का इत्मीनान, बार बार ख्वाबों में देखना, बेसाख्ता दुआ की सूरत, मुखालफत के बावजूद उम्मीद का कायम रहना, इस्तिखारा में आसानी, गैबी मदद का आना, वालिदैन की रज़ामंदी, बग़ैर जदोजहद के आसानी, और सबसे बढ़कर सब्र। अगर ये तमाम अक्सर अलामात मौजूद हों तो समझ लीजिए अल्लाह का इशारा वाज़ेह है। आपका पसंदीदा शख्स आपके नसीब में लिखा गया है और निकाह अल्लाह के हुक्म से होने वाला है। दुआ। अल्लाह, अगर वो मेरे लिए बेहतर है, मेरे दीन, मेरे दिल और मेरी दुनिया के लिए, तो हमारे निकाह को आसान फरमा दे और हमारे दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दे, जैसे तूने आदम और हव्वा को जोड़ा। आमीन।